हम उज्जैन के स्वास्थ्य समाचार प्रस्तुत करें। आज उज्जैन में घोषणाओं की वर्षा होगी, भूमि पूजन की वर्षा भी होगी। मामला बड़ा विचित्र है। जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। आज उज्जैन को करोड़ों की सौगात दी जाएगी। आज गीता भवन का भूमि पूजन भी होगा। मामला तो बड़ा विचित्र है भाई। चाहे जितनी घोषणाएं कर दो, क्या दिक्कत है। मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है। घोषणाओं की वर्षाओं में जनता डूब रही है। उसको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। और जिन जिन लोगों ने जितनी घोषणाएं की है ना, उनको भी नहीं पता कि हमने कितनी घोषणाएं कर दी है, कितनी मूर्त रूप में आ रही है। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है ना, बनाओ। जनता को मूर्ख बना सकते हो, जितना मूर्ख बना सकते हो बनाओ। और जनता भी है ना, जितना मूर्ख बन सकती है उतनी बन जाए। अब मामला यहाँ पर दूसरी बात का आता है कि हम उज्जैन का विकास कैसे करेंगे, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जो योजनाएं बनाओ। बस बजट खूब लाओ, करोड़ का लाओ और भारी कमीशन खाओ। अफसर खाए, नेता खाए, सब खाओ, ठेकेदार भी खाए। जो खाना, जिसको खाना है खाओ, जी तबीयत से भर के खाओ। आज लोकायुक्त ने एक पंचायत विभाग के एक सचिव और एक ठेकेदार को पकड़ा। 30,000 की रिश्वत लेते हुए। 40,000 की ले ली थी, 10,000 अग्रिम ले ली थी, 30,000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। हमने तो पहले ही कहा था कि यहाँ सरकारी विभागों में, चाहे पंचायत हो, जनपद हो, कौन सा भी कार्यालय हो, बिना भ्रष्टाचार के तो कुछ काम होता ही नहीं है, फाइल चलती ही नहीं है। ठीक है, ये भी अब मामला उजागर हो गया लोकायुक्त में। ऐसा एक मामला उजागर हो गया, ऐसे तो अनेक मामले हैं जो उजागर नहीं होते, सारे खेल हो जाते हैं। ठीक है, जो हो जाने दो, क्या किया जाए। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। अब यहाँ पर ये साधु संतों की भी राजनीति बड़ी विचित्र चल रही है। साधु संतों में हड़कंप मचा हुआ है। और मैं फिर कहता हूँ कि अनेक साधु संत और उनकी जो गैंग, विशेष गैंग और आपराधिक गैंग है ना, जेल में नजर आएगी। ये भी अब किसी से छिपा नहीं है। मामला बड़ा रोचक हो गया। और हम तो यहाँ पर पुलिस और खुफिया तंत्र को भी एक बात का संदेश देना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच कीजिए। गोपनीय रिपोर्ट बनाइए, किस साधु के क्या क्या कर्तव्य है, क्या 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 कर रहे हैं और किस प्रकार की गैंग बना रखी है। आश्रमों की आड़ में और इन साधु संतों को आगे करके कितने धन कुबेर अपने काम डाल रहे हैं, अपना सारा मामला कर रहे हैं। कोई रेस्ट हाउस बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अभी और आगे की बात बताऊं आपको कि यहाँ पर तो विशेष गैंग भी बनी हुई है कि रंगदारी वसूलो, चाहे जिसमें करो उसमें अधिकारी भी शरीक हैं। ये भी मामला हमारे पास में है और हमारे पास में साक्ष्य भी हैं। हम किसी से डरते नहीं। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा विशेष अनुरोध है, एसपी साहब, आईजी और डीआईजी और एडीजीपी, सबसे अनुरोध है कि वे पुलिस को भी निष्पक्षता से काम करने के निर्देश दें। मामला बहुत बड़ा विचित्र आ रहा है। एक मामला हमारे सामने महितपुर का आया। एक निजी मकान में कुछ लोगों ने जाकर चोरी की, उसकी शिकायत हुई। तो 2.5 साल हो गए, आज तक जो चोरी करने वालों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कोई मतलब उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। आखिरकार क्यों नहीं हुई? मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर नशे का व्यापार खुलेआम चल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है ठीक है। सड़क हादसे रोजाना हो रहे हैं, रोजाना। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा कि सड़क हादसों के समाचार ना आते हों। आत्महत्याओं के समाचार भी आते रहेंगे। और यहाँ तो घोषणाओं की खूब वर्षा हो रही है, होने दो। अखंड आश्रम की जमीन कहाँ है? वहाँ के न्यासी कौन है? कौन फर्जी न्यासी बना हुआ है? क्या हुआ है मामला? इसकी भी जांच होना चाहिए। तो 4
चार धाम मंदिर की भी जांच होना चाहिए, वहाँ की भी बहुत शिकायतें हैं। अरे हर तरफ तो वो हरदम घोर हुआ है। कहाँ पर निष्पक्षता? इधर देखो उधर पोल पोल पोल, हर तरफ पोल ही पोल नजर आ रही है। मामला कुछ बड़ा विशेष है। और जनता को तो भ्रमित करो, रोजाना कुछ न कुछ समारोह करते रहो, जनता को भ्रमित करो, उसको यहाँ पर किसी भी तरीके से मूर्ख बनाते रहो। ये सारी बातें हो रही है। मामला और भी आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ पर धन कुबेरों की भी एक गैंग बनी हुई है। अच्छे अच्छे धन कुबेर साधु संतों की आड़ में अपने क्या क्या कर रहे हैं। और साधु संतों की भी स्थिति बड़ी खराब है, उन्होंने भी अपनी गैंग बना रखी है। इतनी गैंग बना रखी है कि हद से ज्यादा। एक गैंग साधु संतों का पैसा ब्याज पे चढ़ाती है, एक गैंग जो मुर्गे फाड़ने का काम करती है। मामला सब बड़ा विचित्र हो रहा है। आखिरकार ये सब सत्य जनता के सामने रखेगा कौन? ये भी अहम सवाल है। जिनका दायित्व है कि सच सबके सामने रखें, वे भी धन के लोभी हो गए, खूब धन कमाना चाह रहे, चाहे जैसे कर रहे हैं। यहाँ पर उज्जैन में समाज पालिका में 7 गैंग सक्रिय है, और जो ग्रुप बनाकर छात्र ठगी करती है, अफसरों की से माल झूठती है, और न जाने क्या क्या नाटक करती। अरे एनजीओ के नाम से भी कितने प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है, ये भी किसी को कुछ पता नहीं। अरे खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? खुफिया तंत्र सोया है क्या? धतराज बना हुआ है क्या? मामला और भी विचित्र है। यहाँ पर किन्नर अखाड़े के नाम पर भी क्या क्या राजनीति हो रही है, कैसे कैसे शातिर खेल हो रहा है, इसकी भी जांच होना चाहिए। खुफिया जांच की जाए कि आखिरकार एक किन्नर अखाड़ों की राजनीति कौन चला। अभी जो त्रिपाठी आए, शंकराचार्य होगा, उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया? और ये अखाड़े वाले किन्नरों को अपना माध्यम क्यों बना रहे हैं? ये भी एक अहम सवाल है। तो क्या जो ये यहाँ पर जो अखाड़ों के नाम पर, जैसे किन्नर अखाड़े के नाम पर धन वसूली होती है, उसमें भी क्या अखाड़ों की भागीदारी रहती है? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। जो भी हो रहा है सब यहाँ हो रहा है। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी गैंग है पत्रकारों की कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे देव दर्शन के नाम पर छात्र ठगी होती है, खूब माल लूटा जाता है, और उसमें अफसरों का भी योगदान रहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने देखा है, हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। हजारों रुपए की वसूली होती है देव दर्शन करने के नाम पर। आपको याद होगा कि एक भस्मा आरती के और देव दर्शन के लिए 7,000 रुपये तक लिए गए। ये विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का मामला। क्या क्या हो रहा है इस शहर में? सब कुछ हो रहा है। उत्तम स्वामी की गैंग क्या है? कौन है उनके भक्त मंडल में? कितने लोग हैं? कितने पूंजीपति हैं? कितने दल्ले हैं? कितने नेता हैं? इसकी भी जांच होना चाहिए। परंतु खुफिया विभाग कुछ भी नहीं कर सकता। हम जानते हैं नहीं कर सकता खुफिया विभाग। या तो सच तो किसी को पसंद ही नहीं है, और सच की कोई प्रस्तुति करना भी नहीं चाहता। अब यहाँ पर दिखावे का दान, दिखावे के धन पे क्या क्या नाटक हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और संघी चेहरे है ना, संघ के जो अनेक चेहरे आराधना स्थलों पर भी अपने कब्जे करने कर लगे। कोई व्यवस्थापक बन के बैठा के कोई क्या क्या नाटक कर रहा है। अरे भगवान तक को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना रहे हैं। चाहे जैसे नचा रहे हैं, तो भगवान भी क्या मौन हो गए? अरे वो तो सजा देंगे ही, उनको सब पता है कि क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इन संगीत चेहरों ने जो आराधना स्थलों पर कब्जा करने का जो नाटक किया है ना, वो भी किसी से छिपा नहीं है। मैं भी एक कृष्ण मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पर जो जिस प्रकार के नाटक देखता हूँ ना, तो वहाँ पर बड़ी विचित्र बात लगती है कि एक वहाँ पर 2-3 संगीत चेहरे हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं कि भगवान को चाहे जैसे नचाते, चाहे जैसे जो कुछ बातें कर देते हैं। अरे क्या शर्म करो, 2 नाक टंग वालों, जहरीले नागों।
तुमने तो भगवान कृष्ण को भी नागपाश में बांध लिया, परंतु बेफिक्र रही है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, ब्रह्मांड गुरु हैं, योग गुरु हैं, उनको नागपाश में बांध नहीं सकते। और तुम्हारे जहरीले सांपों के दंत तोड़ने वाले भी मौजूद हैं, दंत टूटेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। अब क्या किया जाए? यहाँ पर सनातन धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। सनातन धर्म का तो पालन कोई करता नहीं है, दिखावे का धर्म और दिखावे के दाम में विश्वास करते हैं। मंदिरों की, आराधना स्थलों की पावनता को भंग करते हैं। मामला बड़ा गंभीर है। अरे भैया, आपसे जो जनता है ना, अपने आप को भी पहचान ले, आत्मदर्शन में विश्वास करे, आत्मचिंतन में विश्वास करे, परंतु जनता भी ऐसा नहीं करना चाहती। क्योंकि यदि आत्मचिंतन करेंगे तो उनका सत्य सामने खड़ा हो जाएगा, और अपने सच से सब डरते हैं। क्योंकि कितने पाप किए हुए, सारे पापों की डायरी खुल जाती है, तो भी ये डरते थे। इसलिए कहते हैं कि अरे आत्मचिंतन मत करो, आत्मचिंतन में कोई मजा नहीं है। यहाँ तो दिखावे का धर्म, दिखावे का दान करो, मंदिरों के सामने अपना अहंकार प्रदर्शन करो, भगवान के जोर जोर से नाम लो, ये सब नाटक करो। मामला बड़ा विचित्र हो गया। यहाँ पर शब्दोत्तर से प्रदूषण है, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कितना चरम पर है, जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर वातावरण में धूल ही धूल, धूल ही धूल है। आखिर का क्या होगा? यहाँ पर कितने लोग बीमार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और उपचार के नाम पर किस प्रकार की ठगी की जा रही है, ये भी देख लीजिए। निजी अस्पतालों में कैसे लूट हो रही है, डॉक्टर कैसे लूट रहे हैं, मगर कोई कुछ नहीं देने का। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन सुप्रबंधन करना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है कि जनता स्थितिवादी है, अरे ये जनता तो पशु है, इनका क्या क्या व्यवस्था करना, क्या सुप्रबंधन करना और सुव्यवस्था करना, ये तो अपनी जिंदगी चाहे जैसे निकाल देंगे। इनमें सोच समझने की क्षमता नहीं है, और जनता भी है ना, सड़कों पर नहीं आती है, सब कुछ सहन कर लेती है। यह स्थिति बड़ी विचित्र है। किंतु अब अफसरों और सरकारी कर्मचारियों, अफसरों, नेताओं, लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों, सावधान हो जाना। अब सभी के खिलाफ न्यायालय में मामले दर्ज होंगे, ये भी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। अब हमें चिंता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय बिल्कुल काफ़ी है, और वही साइटेशन में आकर और हम ये कहेंगे कि अरे तुम अफसरों, कर्मचारियों, तुम यहाँ पद के लायक नहीं हो, पद छोड़ दो, पद से हटा दिए जाओगे। और एक बात और बता दूं कि हमने जो यहाँ पर देखा है, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कुछ कह नहीं सकते, आगे देखेंगे क्या चलेगा क्या नहीं होगा। आज के कड़वे समाचार प्रस्तुत है, आपको कैसे लगे हमें अवश्य